तो अब नेक्स्ट करते हैं इसके कंडेंस मैटर फिजिक्स के रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन 3 डायमेंशन इज इंक्रीज्ड 8 टाइम्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, नंबर डेंसिटी मींस n इंक्रीज हो गया है कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। पहले अगर नंबर डेंसिटी n थी, अब n डैश हो गई और कितनी हो गई n डैश, 8 टाइम्स n। इट्स फर्मी टेम्परेचर पूछा है कि कितने टाइम्स होगा, मींस T डैश पूछा है। अब हमें पता है, क्या हमें फर्मी टेम्परेचर, इट्स फर्मी टेम्परेचर विल इंक्रीज्ड। अब क्या हमें एनर्जी और नंबर डेंसिटी में रिलेशन पता है, क्योंकि हमारे पास अगर आपको रिलेशंस याद हो, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EF रेज टू पावर D/S होता है। अब यहाँ पे हम EF को हम T भी लिख सकते हैं, क्योंकि EF क्या होता है, KBT। प्रोपोर्शनैलिटी देख रहे हैं तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज टू पावर D/S। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आपको EF के साथ रिलेशन पता चल जाता है n, ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे, जैसे EF वेरी करेगा वैसे ही आपके पास टेम्परेचर वेरी करेगा। ठीक है, तो ये सेम होता है। अब फर्मी सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्मी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि EF क्या होता है। EF जो हमने लास्ट वीडियो में निकाला था, h²/2m 3 पाई स्क्वायर n रेज टू पावर 2/3, तो हमें पता चल जाएगा कि EF कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। अब क्या करना है, n को क्या कर दो, 8 टाइम्स कर दो, तो EF डैश किसके इक्वल हो जाएगा, h²/2m 3 पाई स्क्वायर n डैश की वैल्यू 8 टाइम्स n रेज टू पावर 2/3। तो यहाँ से h²/2m 3 पाई स्क्वायर n रेज टू पावर 2/3, 8 रेज टू पावर 2/3, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2/3, ये 3 के साथ 3 कैंसिल, तो EF डैश इज इक्वल टू h², इतनी पूरी टर्म को हम EF लिख देते हैं, EF इंटू 2 रेज टू पावर 2 4 हो जाएगा। तो हमारे पास फर्मी एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है ओरिजिनल एनर्जी के। तो ऐसे ही सेम वेरिएशन कौन करेगा, टेम्परेचर करेगा, तो आपका टेम्परेचर भी 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये माइंड में रखना है कि अगर आपको EF के साथ रिलेशन पता चल जाता है कि EF कैसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है नंबर डेंसिटी के साथ, तो सिमिलर जैसे EF वेरी करेगा वैसे ही टेम्परेचर वेरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ फर्मी स्फीयर ऑफ फर्मी इलेक्ट्रॉन्स in a monovalent metal with an FCC structure in which volume of the unit cell A cube is। अब हमें क्या पूछा है, रेडियस ऑफ फर्मी स्फीयर। ठीक है, फर्मी स्फीयर की बात है, ये 3D की बात कर रहे हैं, तो फर्मी स्फीयर का रेडियस क्या होता है, KF होता है। ठीक है, तो हमें KF की वैल्यू चाहिए। KF की वैल्यू हम कहाँ से पता चल सकती है, EF की वैल्यू होती है h²/2m 3 पाई स्क्वायर n रेज टू पावर 2/3। इसको हम कंपेयर करते हैं h²/2m से, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ही होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो कंपेयर किया तो k² की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, F लिख देते हैं इसको, तो KF² इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर n रेज टू पावर 2/3, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो KF इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर n रेज टू पावर 1/3। अब n क्या है हमारे पास, नंबर डेंसिटी, तो n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो KF क्या हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर कैपिटल N/V रेज टू पावर 1/3। अब देखो ये ऑप्शन किसी के साथ मैच नहीं कर रही, क्योंकि हमें क्या गिवन है, एक तो वॉल्यूम गिवन है सेल का, कितना गिवन है, A³, वॉल्यूम गिवन है A³, और किसी भी ऑप्शन में n नहीं है, और n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एटम्स।
ठीक है। तो एटम्स कहाँ से पता चलेंगे? अब अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे, उन्होंने गिवन है कि एक एफसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। एफसीसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 4। फॉर एफसीसी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो यहाँ से के एफ क्या हो जाएगा? 3 पाई स्क्वायर 4 बाई ए क्यूब रेस टू पावर 1/3, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 12 पाई स्क्वायर बाय ए क्यूब रेस टू पावर 1/3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? के एफ की वैल्यू तो हमारे पास ये सेम है, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीसी वोल्टेज V is applied across a Josephson junction between the two superconductors with a phase difference phi naught. If I naught and K are constant that depends upon the properties of the junction, the current following through it has the form. अब हमें क्या गिवन है? हम जोसेफसन इफेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने क्या किया है कि डीसी वोल्टेज अप्लाइड की है अक्रॉस दी जंक्शन। तो ये हमारे पास क्या है? एक एसी जोसेफसन इफेक्ट है। ये क्या है? एसी जोसेफसन इफेक्ट है। तो एसी में क्या होता है? ये हमारे पास सुपर कंडक्टिंग लेयर, ये इंसुलेटिंग और ये सुपर कंडक्टिंग लेयर, और हमने क्या अप्लाई की है? बैटरी अप्लाई की है। तो एक करंट फ्लो होगा। कौन सा करंट फ्लो होगा? अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। तो हमारे पास जो करंट फ्लो होगा वो किसके इक्वल होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। अब हमें ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए, और हमें पता है कि अगर किसी कंडक्टर में, सुपर कंडक्टर में करंट फ्लो करवाना है तो हमें क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है? कूपर पेयर्स होते हैं। तो कूपर पेयर्स को ब्रेक करना है, कितनी एनर्जी चाहिए? एच न्यू देनी पड़ेगी। किसके इक्वल? टू ई के, क्योंकि कूपर पेयर किससे बना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो उसको ब्रेक करेंगे तब फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तब करंट फ्लो होगा। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? एच न्यू इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें चाहिए ओमेगा की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू के लिए इसको क्या करते हैं? 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होता है? ओमेगा, और ये क्या होता है? एच कट, ठीक है। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू 2EV बाय एच कट वैल्यू पुट कर दो। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2EV एच कट टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। तो I की वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी। तो ये किस ऑप्शन के साथ मैच कर रही है? ये मैच कर रही इस ऑप्शन के साथ, जो यहां से ऑप्शन ए क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सुपरकंडक्टर्स एट अ टेम्परेचर 4K एंड 8K आर। अब हमें क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। दिस मीन्स कि हमें HC की वैल्यू गिवन है कितने टेम्परेचर पे? HC की वैल्यू गिवन है कितनी? 11 मिलीएम्पियर पर मीटर एट T इज इक्वल टू 4K, और HC की वैल्यू गिवन है, हम इसको HC1 और इसको HC2 ले लेते हैं। इसकी वैल्यू 5.5 गिवन है एट टेम्परेचर जब 8 केल्विन है। हमें पूछा है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? जहां पे हमारे पास सुपर कंडक्टर मटेरियल नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हम और क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हमें TC की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब फील्ड गिवन है और टेम्परेचर के साथ रिलेशन हमें पता है, सुपर कंडक्टर वाले चैप्टर में कर चुके हैं। तो वो क्या है? HCT इज इक्वल टू H ऑफ 0 एट 0 केल्विन पे 1 माइनस T बाई TC होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें TC की वैल्यू निकालनी है कि किस टेम्परेचर पे ट्रांजिशन होगी। तो हमें पहले हम फर्स्ट के लिए देखें, मीन्स जब T हमारा 4 केल्विन है तो HC1 की वैल्यू गिवन है। तो HC पहले यहाँ पे लिख देते हैं 1 के लिए, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, 11 इज इक्वल टू H ऑफ 0, 1 माइनस टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? 4,
बाय टी सी होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा 5.5, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इज इक्वल टू एच ऑफ 0 1 माइनस ये कितने टेम्परेचर पे है 8 बाई टी सी होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम क्या करते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड 2, तो हमारे पास 11/55 इज इक्वल टू ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एच ऑफ 0 1 माइनस 4 बाई टी सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एच ऑफ 0 1 माइनस 8 बाई टी सी होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 1 माइनस इसका स्क्वायर किया 8 बाई टी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5.5 1 माइनस 4 बाई टी सी होल स्क्वायर, ये बन गया। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 11 माइनस 11 इंटू 8 बाई टी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5.5 माइनस 5.5 4 बाई टी सी होल स्क्वायर, फिर इसको इस तरफ लेके आते हैं तो 11 माइनस 5.5 इज इक्वल टू इस तरफ माइनस 5.5 4 बाई टी सी होल स्क्वायर, ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 11 8 बाई टी सी होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालें तो इसको 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 को ऐसे ही लिखते हैं, 2 को बाहर निकाला तो 2 को बाहर निकाला तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 आएगा, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं ऐसे 4 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 44 माइनस 5.5 तो ये कितना हो जाएगा 39.5 और साथ में 4 बाई टी सी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 5.5, अगर हम देखें 10 में से 4.5 निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 में से 4.5 निकालना है तो ये 5 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9 5 हो जाएगा, तो ये 5.5 बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा 4 बाई टी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5.5 बाई 39.5, तो ये 2 उस तरफ जाके रूट बन जाएगा, 4 बाई टी सी इज इक्वल टू रूट 5.5 बाई 39.5, ठीक है। अब यहाँ से इसको पॉइंट को रिमूव भी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 5.5 बाई 395, यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो टीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टीसी की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू रूट 39 5 बाई 55। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास 10.6 आ जाएगा इसका आंसर, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। तो आपने सिर्फ आपके माइंड में रिलेशन आ जाना चाहिए था कि क्रिटिकल टेम्परेचर मींस HC और T में क्या रिलेशन होता है, वो हम रिलेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्लक्स क्वांटम मींस फ्लक्सॉइड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, फ्लक्सॉइड मींस हमें फाई नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻7 कॉस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब अ टाइप 2 सुपरकंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड which is then slowly increased till the field start penetrating the superconductors, the strength of field at this point, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है फील्ड की स्ट्रेंथ, क्योंकि टाइप 2 सुपरकंडक्टर है, टाइप 2 सुपरकंडक्टर में हमने क्या किया था कि कुछ ऐसा ग्राफ किया था, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं HC1 और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे HC2। हमारे पास फील्ड अब इतनी हो गई है कि सिस्टम में पेनेट्रेट करना स्टार्ट कर गई है, अगर पेनेट्रेट करना स्टार्ट कर गई है मींस सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई है, वो नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इतने रीजन हमारा सुपर कंडक्टर है, ये हमारे पास क्या होता है मिक्स्ड स्टेट थी, और ये क्या था हमारे पास नॉर्मल कंडक्टर्स, ठीक है।
तो अब हमारे पास HC1, ठीक है, और HC1 और हमारे पास लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि हमने दो फॉर्मूलेस किए थे, HC1 इज इक्वल टू फाई नॉट बाई पाई लैम्डा स्क्वायर, और कौन सा किया था, HC2 इज इक्वल टू फाई नॉट बाई पाई, यहाँ पे कोहेरेंस लेंथ का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अब हमारा सिस्टम क्या है, नॉर्मल कंडक्टर में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो रही है क्योंकि फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो HC1 आएगा। तो यहां से अब क्वेश्चन में और क्या गिवन है, अब हमें गिवन है कि स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट दिस पॉइंट मींस HC1 गिवन है 2/पाई इंटू 10⁵ और द पेनेट्रेटिंग डेप्थ हमें फाइंड करनी है, पेनेट्रेटिंग डेप्थ मींस लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई नॉट बाय पाई HC1, फाई नॉट की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7, पाई की वैल्यू 3.14, HC1 की 2/पाई इंटू 10⁵, 2 से 2 कैंसिल, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए 100 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू 100 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट सॉल्व करना है। अब उसके बाद ये तो ए पार्ट था, अब सेकेंड पार्ट क्या है, द फील्ड फर्दर increased, the applied field is further increased till the superconductor completely destroy, क्योंकि इस रीजन में हमारे पास क्या होता है, ना तो वो सुपर कंडक्टर रहता है और ना ही नॉर्मल कंडक्टर रहता है, ठीक है, तो फील्ड हम अप्लाई करते जाते इस पॉइंट पे कंप्लीटली सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, इसके बाद वो क्या बन जाता है, नॉर्मल कंडक्टर, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड इज नाउ, तो ये स्ट्रेंथ कौन सी फील्ड गिवन है, हमें HC2 गिवन है, तो HC2 की वैल्यू कितनी है, 8/पाई इंटू 10⁵ गॉस, ठीक है, द कोरिलेशन, ठीक है, लेंथ, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, कोहेरेंस लेंथ भी बोल सकते हैं ऑफ द सुपर कंडक्टर, तो ये हमारे पास कोहेरेंस लेंथ इस वाले रिलेशन में ही आएगा क्योंकि HC2 गिवन है, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी फाई नॉट बाय पाई HC2, फाई नॉट की वैल्यू पुट करो, ठीक है, और यहां से ये आ जाएगा रूट फाई नॉट की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 1.34 इंटू HC2 की वैल्यू कितनी है 8/पाई इंटू 10⁻⁵, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, और इसकी वैल्यू है जो अप्रोक्सीमेटली 20 आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20 आ जाएगी। अगर आप ऑप्शन चेक करोगे 20 तो कहीं पे भी नहीं, सॉरी 20 नहीं, इसकी वैल्यू 50 आएगी, ठीक है, कोहेरेंस लेंथ की वैल्यू 50 आ जाएगी और 50 कोई भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि 200 बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये भी बहुत ज्यादा और ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो अप्रोक्सीमेट ये किसके साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद अ बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ Na positive and Cl ions separated by a half of the body diagonal of a unit cube. Which of the following planes corresponding to the Miller indices given below will not give rise to Bragg's reflection of X-ray? अब हम क्वेश्चन में क्या है, NaCl का क्रिस्टल गिवन है, तो NaCl का क्रिस्टल गिवन है, तो ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये हम कर चुके हैं किसमें, स्ट्रक्चर फैक्टर में, क्योंकि वही बताता है कि कौन से हमारे पास मिलर इंडिसेस ब्रैग्स लॉ को फॉलो करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। तो स्ट्रक्चर फैक्टर में हमने किया था कि NaCl क्या होता है, बिल्कुल सेम किसकी कंडीशन को फॉलो करता है, FCC की कंडीशन को फॉलो करता है, और FCC की कंडीशंस क्या होती हैं, हमारे पास या तो ऑल ऑड हो या फिर ऑल इवन हो, तब हमारे पास क्या आएंगी, रिफ्लेक्शंस आ जाएंगी, ठीक है, तब हमारे पास रिफ्लेक्शन आ जाएंगी। अगर मिक्स्ड हो तो नो रिफ्लेक्शन, अगर मिक्स होता है तो नो रिफ्लेक्शन। ऑल ऑड मीन्स जैसे 1 1 1
1 3 1, ये क्या है, सारे ऑल ऑड है। इवन मीन्स जैसे 2 0 0, ये भी और इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। मिक्स्ड मीन्स 1 2 1, ये दो ऑड है और एक इवन है, तो इसके लिए हमारे पास इंटेंसिटी क्या आएगी, 0। तो 2 0 0 इवन है तो इसके लिए तो आएगी 2 4 2, ये तीनों इवन है तो इसके लिए भी आएगी इंटेंसिटी 2 2 1। ये हमारे पास क्या है, ऑड इवन वाला केस है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिर्फ कंडीशन याद रखनी है स्ट्रक्चर फैक्टर की कि कौन सी होती हैं।